आप सभी का हमारे YouTube चैनल महिंद्रा GS एंड मैथ रिसर्च सेंटर में स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बीजगणित क्या है, बीजगणित की अवधारणा क्या है, चर तथा अचर पद क्या होते हैं, उनको हम किस प्रकार से गुणा करते हैं, किस प्रकार जोड़ते हैं, किस प्रकार उसको घटाते हैं, इसका हमने अध्ययन किया था। आज उन्हीं चर और अचर पदों के सम्मिलन से जो पद प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं और उसको किस प्रकार से हम उसके पदों को हम व्यक्त करते हैं, डिग्री क्या होती है, पद क्या होते हैं, इन सब चीज़ों का अध्ययन आज हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो बीजी व्यंजक क्या है? बीजी व्यंजक, बीजी व्यंजक क्या होता है? चर तथा अचर पदों के गणितीय संक्रियाओं के सम्मिलित समूह को हम बीजी व्यंजक कहते हैं। बीजी व्यंजक कहते हैं। जैसे x जो है चर पद है और 5 जो है अचर पद है, इनको अगर हम प्लस साइन से जोड़ देते हैं तो ये जो प्राप्त होता है इसे ही हम बीजी व्यंजक कहते हैं। बीजी व्यंजक, ये बीजी व्यंजक जो प्राप्त होने के पश्चात हमें इसके अंदर ये एक पदी बीजी व्यंजक है, दो पदी बीजी व्यंजक है, तो इनका हम किस प्रकार से अध्ययन करते हैं। तो इसको साफ समझना है कि जैसे कोई सवाल दे रखा है उसमें आप कैसे पता करेंगे ये एक पदी है व्यंजक है कि दो पदी व्यंजक है। तो यहाँ से हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे मान लिया 5x ये सवाल है, दूसरा है x² प्लस 5x प्लस ये दिखा हुआ है, और तीसरा है x² प्लस 7x प्लस 6। तो इन सब में हम कैसे पता करेंगे कौन पद, कौन व्यंजक एक पदी है, दो पदी है, त्रिपदी है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं ये व्यंजक एक पदी है क्योंकि इसमें एक ही पद है। उसके बाद में यहाँ पर कितने पद हैं? यहाँ पर एक पद ये है और एक पद ये है, अर्थात ये दो पदी हो जाएगा, दो पद हो जाएंगे इसमें। यहाँ पर देखिए आप 3 पद हैं, एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये है, तो ये त्रिपदी हो जाएगा, त्रिपदी। इसको पदी, एक पदी या एक पद मतलब 60 भाग में कह रहे हैं, तो उसको जो है इसको कहते हैं मोनोनिमल, और इसको कहते हैं डाइनोमियल, इसको कहते हैं हम ट्राइनोमियल। तो मोनो, डाई, ट्राई ये हैं। उसके बाद में आता है इसका हम किस प्रकार से इनको हम कहेंगे कि एक पदी है, दो पदी है, त्रिपदी। उसके बाद में यहीं पर आवती है उसकी व्यंजक की डिग्री। व्यंजक की डिग्री क्या होती है? इसको कहते हैं हम पावर ऑफ एक्सप्रेशन। किसी व्यंजक की डिग्री क्या होती है इसको आप कैसे समझेंगे? मान लिया यहाँ पर ये है एक बीजी व्यंजक का पद है कि 4x प्लस 7। इसमें हम प्रत्येक जो है पद की डिग्री देखेंगे। तो यहाँ पर इसकी जो डिग्री है ये है और इसकी डिग्री ये है और इसकी डिग्री यहाँ पर 0 है। कहने का मतलब क्या, ये सब कहाँ से आ रही हैं? x की घात 2 है, यहाँ पर एक इसकी कोई घात नहीं है, तो वहाँ पर जब कोई घात नहीं होती है तो वहाँ पर 1 लिख देते हैं।
और यहाँ पर ये अचर पद है, अचर पद की जो घात होती है वो 0 होती है। तो किसी भी बीजीय व्यंजक की डिग्री वो डिग्री होती है, उस बीजीय व्यंजक में किसी भी पद की जो सबसे ज़्यादा घात होती है वही उसकी बीजीय व्यंजक की डिग्री हो जाती है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा x² की डिग्री जो है 2 है और 4x की डिग्री जो है वो 1 है, 7 की डिग्री जो है 0 है। तो यहाँ पर इस बीजीय व्यंजक में जो x² के पद की जो डिग्री है वो 2 है, अर्थात सबसे ज़्यादा जो डिग्री है यहाँ पर इस व्यंजक में सभी पदों में 2 की, इसकी x की घात 2 की जो है वो 2 आ रही है, अर्थात इस पूरे व्यंजक की डिग्री जो होगी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, इसकी 2 डिग्री हो जाएगी। इसी प्रकार से मान लिया कहीं पर x² प्लस 7x² प्लस 5x प्लस 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी इसकी डिग्री क्या होगी, यहाँ पर जो डिग्री है हमने x की घात 3 लिखा है, तो सबसे ज़्यादा जो पावर होगी इस पद की आ रही है, घात इसकी ज़्यादा आ रही है, अर्थात इसकी जो डिग्री है इस पूरे की वो 3 हो जाएगी। तो इसमें व्यंजक की डिग्री क्या है, व्यंजक किस प्रकार से एक पदी है, 2 पदी है, त्रिपदी है, इसका मैंने आपने अभी अध्ययन किया। उसके बाद में आता है कि कहीं पर ऐसा दे रखा होता है किसी व्यंजक का या किसी पद का गुणांक क्या होता है। तो गुणांक क्या है ये भी आपको समझना है। किसी पद का गुणांक अर्थात पद का गुणांक, पद का गुणांक इसे कहते हैं हम कोफिशिएंट नंबर या न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, कल कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, पद का गुणांक। जैसे यहाँ पर 5x लिखा हुआ है या 7x लिखा हुआ है, तो या 1/4x लिखा हुआ है, या यहाँ पर इसको जो है हम चर पद y मान लेते हैं। तो इन सब में देखेंगे इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट अर्थात पद का गुणांक क्या है। तो पद का गुणांक इस पद में क्या है, इस पद में जो चर पद है, चर पद के साथ में जो अचर 7x 1/4y लिखा हुआ है, तो इस पद में देखिए इस चर पद के पश्चात जो 5 की जो है अचर पद है उसकी जो गुणा है, यही इसका जो है पद का गुणांक हो जाता है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। अर्थात 5x में जो इसका गुणांक है x का वो 5 है, और 7x में जो इसका गुणांक है तो इसका जो है 7 है। अर्थात 1/4 y में y का जो गुणांक है वो 1/4 है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इस पद में, इन पदों में जो चर पद है x, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, तो इसका जो अचर पद है अर्थात जो यहाँ पर एक गिनती लिखी हुई है, यही इसका पद का गुणांक हो जाता है। इसे हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कहते हैं। इसके बाद में आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से हम अंकगणित में जो है पद अंकों को जोड़ लेते हैं, और लेकिन यहाँ बीजगणित में अंकों जो बीज की जो व्यंजक होते हैं उनको हम किस प्रकार से जोड़ते हैं, तो उसमें क्या उनको घटाते कैसे हैं, इसको आप समझेंगे। तो यहाँ पर मान लिया 2 व्यंजक हैं, पहला व्यंजक और दूसरा व्यंजक। तो पहला व्यंजक क्या है, यहाँ पर आपको ये देखना है। पहले व्यंजक में मान लिया x² प्लस 7xy प्लस 3, और दूसरा व्यंजक है y² प्लस 4xy प्लस 5। तो इन दोनों व्यंजकों में हमें देखना क्या है, सबसे पहले देखेंगे जो है x² वाले और y वाले पद को, स्क्वायर वाले पद को एक साथ में लिख लेंगे, और 7xy और 4xy वाले पद को एक साथ लिख लेंगे,
यहाँ से 7xy है और 4xy। ये जो अचर पद हैं इनको आप चाहे जैसे भी लिखें, इनको आप जो है एक साथ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अचर पद जो है उसका मान समान है तो समान रहेगा, असमान है तो वो असमान रहेगा। यहाँ पर हमें सिर्फ उनके चर पदों में समानता और जो असमानता है उसको मुझे देखना है। तो जैसे आप किसी गांव में जातियों के बारे में आप कहते हैं यहाँ पर ये जाति के लोग रहते हैं, यहाँ पर इस जाति के लोग रहते हैं, वैसे ही हम यहाँ पर इन व्यंजकों में समान पद वाले पदों को हम एक साथ लिखते हैं और असमान वाले पदों को हम एक साथ लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों असमान पद हैं, x² और y², ऐसे पदों को हम क्या कहते हैं, और यहाँ पर समान पद हैं, इनको हम क्या कहते हैं। तो समान पद वालों को कहते हैं, ये समान पद हैं, समान पद हैं, तो इनको हम कहते हैं सजाती पद, सजाती पद होते हैं। इसको हम कहते हैं लाइक टर्म। और ये जो है x² और y², ये तुम्हारे असमान पद हैं, इसे हम कहते हैं विजाती पद, और इसको कहते हैं इंग्लिश में अनलाइक टर्म। तो सजाती पद क्या है, विजाती पद क्या है, इसको आपने समझ लिया कि यहाँ पर हमें सिर्फ उसके अचर पद को नहीं देखना है, यहाँ पर 7 और 4 के बारे में नहीं देखना है, सिर्फ जो चर पदों हैं, ये यहाँ पर ये दो चर पद हैं, इनको हमें देखना है कि वाकई में दोनों जगह पर समान चर है कि नहीं। अगर समान चर हैं तो वो समान पद हो जाएंगे, उसे हम कहते हैं सजाती पद, और असमान अगर चर हैं तो उसे हम कहते हैं विजाती पद, अनलाइक टर्म। और इस प्रकार से हम किसी व्यंजक एक से अधिक व्यंजकों में समान पद, सजाती पद और विजाती पदों को छांट लेते हैं। उसके बाद में जब आप ये सजाती पदों और विजाती पदों को लिखना समझ जाते हैं तो इन व्यंजकों को हमें जोड़ना और घटाना किस प्रकार से करना है, इसका जो अध्ययन हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। आज जो इस वीडियो में मैंने आपसे जो बीजी व्यंजक क्या होता है, एक पदी, दो पदी, त्रिपदी व्यंजक क्या होते हैं, व्यंजक की बीजी व्यंजक की डिग्री क्या होती है, और सजाती पद, विजाती पद क्या होते हैं, और पदों का गुणांक क्या होता है, इसका अध्ययन आज आपने किया। तो इसमें जो आप कहीं पर समस्या आ रही है तो उसको मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।